तो मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री की पहली लेसन। इस लेसन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करूंगा। बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि सर आप नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, तो मैं इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इस लेक्चर की भी PDF मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, तो सबसे चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, हु डिस्कवर द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो हरप्पन सिविलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया? तो बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट थे, उन हर किसी ने मतलब कुछ ना कुछ डिस्कवर किया, जैसे कि राखल दास बनर्जी, दयाराम शाहरी, है ना, जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। तो इन सब का मतलब योगदान है हरप्पन सिविलाइजेशन का डिस्कवरी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेम द फर्स्ट साइट फाउंड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहला साइट कौन सा था जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन में क्या हुआ था, खोजा गया था? तो वो था हमारा हरप्पा, इसलिए उसका नाम हरप्पन सिविलाइजेशन हुआ। तो विच सिविलाइजेशन इज नोन एज द हरप्पन कल्चर इन इंडिया। तो इंदास वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन कल्चर इन इंडिया कहा जाता है। तो हरप्पन सिविलाइजेशन का एक और दूसरा नाम है इंदास वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो। तो फर्दर एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो, इसको लिखा किसने था? तो अर्नेस्ट मैकेक ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हमारा, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि ASI। तो अलेक्जेंडर कनिंगम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल इंडिया। तो इनका भी जवाब जो है यही है, अलेक्जेंडर कनिंगम। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन डिड द एक्सकेवेशन बिगिन एट मोहनजोदारो। तो ये अर्ली डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज माउंड। तो जब लोग जो है ना, जब लोग कंटिन्यू एक करने लगे, एक ही जगह पे रहने लगे, कांस्टेंट यूज़ करने लगे एंड रीयूज़ करने लगे लैंडस्केप को, और बिल्डअप करने लगे ऑक्यूपेशनल डेरिवेज, तो उसी को हम लोग कहते हैं माउंट। ठीक है, व्हाट वर द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ मोहनजोदारो एंड इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे ब्रिक्स, बेड्स एंड बोन्स, जो कि चैप्टर का नाम भी है। फ्रॉम वेयर डिड स्टेटाइट कम टू इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो स्टेटाइट जो था वो कहाँ से आता था? तो ये राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से आया करता था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन फाउंड एट गुजरात। तो भरूच और धोलावीरा। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने नीचे भी दे रखा है, तो आप वहाँ पे भी देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो 2 to 3 मार्क का क्वेश्चन है, जो कि एसएक बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। तो व्हाट डू द आर्कोलॉजिस्ट मीन द टर्म कल्चर। तो कल्चर का मतलब उन्होंने क्या बताया, और मेंशन 2 एरियाज ऑफ हरप्पन सिविल कल्चर्स के बारे में। तो कल्चर का मतलब क्या था, देखो यहाँ पे कुछ डिस्टिंक्टिव स्टाइल होंगे, है ना, जो एक ही जगह पे पाए जाते थे, एक ही जोग्राफिकल एरिया में एक पीरियड ऑफ टाइम को, तो उसी को कल्चर कहा गया है। तो 2 हरप्पन कल्चर्स, एक पंजाब के बारे में, एक गुजरात के बारे में बताया गया, 2 एरियाज़ के बारे में इस चैप्टर में। मेंशन एनी 2 मेन फीचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। ऐसे तो हरप्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन अगर कुछ 2 कॉमन देखोगे तो उसमें से सबसे पहला हमारा था डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, और दूसरा था तुम्हारा प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा तरीके से प्लान करके बनाया गया था। राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट। 2 फीचर्स बताओ। तो सबसे पहला, तो मोस्टली जो स्क्रिप्ट थे वो शॉर्ट में लिखे जाते थे, और जो लॉन्गेस्ट कंटेनिंग था वो 26 साइंस के थे, और नॉर्मली ये जो लिखा जाता था वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। ठीक है, स्क्रिप्ट जो लिखते थे वो राइट से लेफ्ट लिखा जाता था। राइट टू सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज ऑफ पीपल ऑफ हरप्पा। तो यहाँ पे सबसे पहला है, देखो, एग्रीकल्चर इन लोग का प्रिंसिपल बिजनेस ऑक्यूपेशन हुआ करता था। ग्रेन जो कि हरप्पन साइट्स में पाए गए वो है वीट, बार्ली, लेंटिल्स, चिकपी, सेसम। यहाँ तक कि हरप्पन जो लोग थे वो लोग क्या खाया करते थे, प्लांट्स, एनिमल्स प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि फिश भी खाया करते थे। ठीक है, और ये कैसे पता चला, वहाँ पे बोन्स, बीड्स वगैरह जो पाए गए थे ना, इससे पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, वाई इज़ द वेस्ट रिगार्डेड एज ए यूजफुल मटेरियल टू रिकॉन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, और इसका जो PDF है मैं वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर प्रोवाइड नहीं करवा पाता तो एक बार आप कमेंट्स में ज़रूर कमेंट कर देना। उसके बाद देखो, राइट 2 रीज़न ऑफ डाउनफॉल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो हरप्पन सिविलाइजेशन का डाउनफॉल का रीज़न बताया गया। ठीक है, तो बहुत सारे जो हिस्टोरियंस है उनके हिसाब से कुछ के हिसाब से डाउनफॉल के बारे में बताया गया हरप्पन सिविलाइजेशन में। या तो क्लाइमेट चेंज हो सकता था, डिफॉरेस्टेशन, या फिर एक्सेसिव फ्लड। मतलब कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है, अलग अलग हिस्टोरियंस लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दिया है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कुछ के द्वारा इन्वेजन ऑफ फॉरेनर्स, जैसे कि आर्यंस के द्वारा कुछ लोगों ने इन्वेजन किया, तो हो सकता है उन लोगों ने इन कल्चर को, इस सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया।
नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ग्रेट बर्थ के ऊपर में। इस क्वेश्चन को बहुत ज़रूर अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट या फिर स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर बात करोगे तो ग्रेट बर्थ का आता है। ये कंसिस्ट करता है एक लार्ज ओपन क्वाड्रिलेटरल सेंटर हुआ करता था गैलरीज, जो कि चारों तरफ से रूम से घिरा हुआ होता था। और इसका जो स्विमिंग का जो एनक्लोजर था वो तुम्हारा 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा हुआ करता था, जो कि डिप 2 से 4 मीटर हुआ करता था। और यहाँ पे जो वाटर डिस्चार्ज किया जाता था वो ड्रेन से किया जाता था, जिसका जो रूफ है वो करीब करीब 1 से 8 मीटर तक का हाइट होता था। जो ग्रेट बर्थ उसका चौड़ाई लंबाई के बारे में बात किया गया वो 55 मीटर हुआ करता था, और 33 मीटर यानी कि 33 मीटर जो है वो चौड़ा हुआ करता था। इसके जो वाल थे, आउटर वाल थे, वो 2 से 4 मीटर तक थिक हुआ करते थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर, ये देखोगे 4 to 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया है नेम सम बीड मेकिंग सेंटर्स, मेंशन करो मटेरियल्स इसमें जो यूज़ हुए, और डिस्क्राइब करो टेक्निक्स कि कैसे बना करता था। ठीक है, तो सबसे पहला जो बीड्स मेकिंग सेंटर्स थे वो नागेश्वर, बालाकोट, चुनादरो, लुथल, तो ये सब कुछ जो है सेंटर्स हुआ करते थे। यहाँ पे जो चीज़ें पाए जाते थे, ठीक है, जो बीड्स वेर मेड ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक, जैसे मेटल लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सेल, फैंसी, टेराकोटा, फिर बर्न क्ले, स्टोन्स ऑफ क्या तुम्हारा कर्नियल, फिर जब्सपेयर, क्रिस्टल क्वार्ट्स, फिर सेटाइट, तो ये सब इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक है, और जो एक्सट्रैक्ट करने की जो टेक्निक है वो सब यहाँ पे दिया गया कि किस तरीके से वो इस्तेमाल होते थे और किस तरीके से उनको ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग है ना, ये क्या ड्रिलिंग किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा हाउ हाउ डिड हरप्पन पीपल प्रोक्योर रॉ मटेरियल फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन, कैसे प्रोक्योर किया करते थे। तो देखो अलग अलग जगह से ना अलग अलग चीज़ें प्रोक्योर किया जाता था। जैसे नागेश्वर और बालाकोट हो गया, यहाँ से सेल्स अवेलेबल था, इजीली पाया जाता था। उसी तरीके से शोथुगे जो कि अफगानिस्तान में था, वहाँ से कुछ और पाया जाता था। लोथल वहाँ से कुछ और, तो हर जगह से ना कुछ जो है लाया जाता था यहाँ पे। उसके बाद है हु रूल हड़प्पा, हड़प्पा को कौन रूल करता था, और प्रिस्ट किंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट हैं, उनके हिसाब से वहाँ पे कोई रूलर नहीं हुआ करते थे, सब कोई एक ही तरीके के स्टेटस एंजॉय करते थे। लेकिन वही कुछ आर्कोलॉजिस्ट का ये मानना था कि वहाँ पे मतलब कोई सिंगल रूलर नहीं था, अलग अलग जगह पे अलग अलग रूलर था। जैसे कि मोहनजोदड़ो में अलग था, हड़प्पा में कोई अलग, और कहीं पे अलग। लेकिन कुछ लोग जो है ना इनको भी, इन सब चीज़ों को भी नहीं मानते, कुछ और मानते हैं। उनको ये लगता है कि देर वॉज अ सिंगल स्टेट, कोई एक सिंगल स्टेट था सिमिलर टाइप का। तो मतलब अलग अलग आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया गया। ठीक है, और ये प्रिंस जेम्स प्रिंसेप का कॉन्सेप्ट दिया गया कि एक स्टैचू हुआ करता था उनकी, है ना, जो दिखने में तो राजा जैसा वगैरह होता था। तो ये सब सारे क्वेश्चंस है, ये सब मैंने दे दिए। सील्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है। सील्स के बारे में डिस्क्राइब द लेआउट ऑफ ड्रेन, ड्रेन किस तरीके से लेआउट किया गया। तो ड्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो जो रोड्स है और स्ट्रीट्स है, तो उनको बनाने के लिए यहाँ पे जो ड्रेन को उनको ग्रिड पैटर्न इस्तेमाल किया जाता था। रोड और स्ट्रीट का जो लेआउट होता था तो ग्रिड पैटर्न से होता था। सबसे पहले स्ट्रीट और ड्रेन का फाउंडेशन डाला जाता था, फिर उसके बाद हाउसेस बनते थे। बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से प्लानिंग करके बनाया जाता था, जैसे कि जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है वो फ्लो हो जाए ड्रेन में, है ना। तो कितने प्लानिंग से वो लोग ये सब सारी चीज़ों को बनाया करते थे। उसके बाद यहाँ पे हाउ डिड इंडस वैली सिविलाइजेशन कम टू एंड, तो ये ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अलग अलग आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से अलग अलग, कोई कहता है ओवर फ्लड, कोई डिफोरेस्टेशन, कोई क्लाइमेट चेंज, किसी के हिसाब से आर्यन का इन्वेजन की वजह से हुआ है। तो कोई प्रॉपर आंसर आपको नहीं मिलेगा इसमें। बाकी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ भी हम लोगों ने दे रखा है कि डिस्क्राइब, जैसे कि डिस्क्राइब एनी 2 फीचर्स ऑफ हरप्पन सिटीज़ के बारे में। तो हरप्पन सिटीज़ कैसे हुआ करते थे। तो हरप्पन सिटीज़ जो है ना वो 2 पार्टों में बटा करता था। एक तो था अपर पार्ट जिसे हम लोग सिटाइडल कहते हैं, और लोअर पार्ट जिसे हम लोग लोअर टाउन कहते हैं। स्ट्रीट्स जो है और सिटीज़ जो है वो इंटरसेक्ट करते थे राइट एंगल पे। द सिटीज़ हैड वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम्स एंड वाटर सप्लाई। फिर व्हाट वेर द क्राफ्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ चुनादरो का, तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता था, बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्क, शील मेकिंग, वेट मेकिंग एक्सेट्रा वगैरह हुआ करता था क्राफ्ट्स। ठीक है, मेंशन द आर्टिकल्स ऑन विच द रूफ ऑफ राइटिंग वॉज फाउंड, तो कहाँ कहाँ पे ये सब फाउंड किया गया। तो सबसे पहला सील, कॉपर स्टूल, है ना, रिम्स ऑफ जार, टैबलेट्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड कॉपर, ज्वेलरीज, बोन रोड्स एंड साइन बोर्ड्स, तो ये सब में पाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, जैसे गिव एनी 2 फीचर्स ऑफ हरप्पन राइटिंग्स, हरप्पन राइटिंग के बारे में बताना है। तो कोई नॉट अल्फ़ाबेटिकली मैनी साइंस बिटवीन करीब 375 से लेकर 400 तक के बारे में बताया गया। और जैसे कि मैंने आपको पूरा ऊपर भी बताया कि जो यहाँ पे राइटिंग हुआ करता था वो राइट से लेफ्ट हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 2 साइट्स ऑफ हरप्पन सेटलमेंट्स
एंड गिव वन मेन फीचर्स ऑफ हिस्ट्री। ये सब हम लोगों ने बता दिया। मोहनजोदारो सिटुएटेड इन, है ना, लरकना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान एट द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ सिंध। इन्फॉर्मेशन अबाउट टाउन प्लानिंग कॉइन्स। तो देखो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इन सब सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, हु इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम, इसका नाम याद रख लेना, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI यानी कि आर्कोलॉजी, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया। और भी सारे क्वेश्चंस है, ये सब सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा हर एक क्वेश्चंस के बारे में अगर बोलता चला जाऊँ तो ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। स्पेशली ये वीडियो जो है एसएक बोर्ड के लिए है, CBC के बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, क्वेश्चन और नोट्स का। तो आगे किसी भी चैप्टर और किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।